नमस्कार। आज हम बात करेंगे 15वीं सदी के एक ऐसे संत के बारे में जिनके विचारों में एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी थी। एक ऐसी क्रांति जिसने भक्ति को हर किसी के लिए, हर एक के लिए सुलभ बना दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने आध्यात्मिकता को इतना सरल बना दिया कि वो हर किसी का गीत बन गया। कैसे उन्होंने जाति और ऊंच नीच की सारी दीवारों को तोड़ दिया। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी असल में एक असाधारण बदलाव की कहानी है। ये समझने के लिए कि उनका प्रभाव इतना गहरा क्यों था, हमें उनके शुरुआती जीवन में झांकना होगा, जहां एक बहुत बड़े विद्वान एक भावुक भक्त में बदल गए। तो जरा सोचिए, एक ऐसा नौजवान जो अपने ज्ञान और तर्क के लिए पूरे बंगाल में मशहूर था, लोग उन्हें निमाई पंडित कहते थे, वो अचानक एक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और पूरी तरह से बदल जाते हैं। 1486 में जन्मे विश्वंभर मिश्र गया में अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले और वो मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। सिर्फ 24 साल की उम्र में उस महान विद्वान ने ज्ञान का सारा अहंकार छोड़कर भक्ति का रास्ता फैलाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब देखिए, ये जो बदलाव था वो कितना जबरदस्त था। एक तरफ थे निमाई पंडित, तर्क, शास्त्र और बहस में माहिर, और दूसरी तरफ थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका जीवन प्रेम, गीत और कृष्ण के लिए सिर्फ और सिर्फ विनम्र भक्ति से भरा था। ये इंटेलेक्चुअल प्राइड से आप कह सकते हैं परमानंद की ओर एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आखिर ये नया रास्ता था क्या जिसे उन्होंने अपनाया? ये उस समय के जो कठोर नियम कानून और कर्मकांड थे उनसे बहुत ही अलग था। ये एक ऐसा रास्ता था जो एकदम सरल था, आनंद से भरा हुआ था और सबके लिए खुला था। उनके इस आंदोलन के दिल में था संकीर्तन। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये एक उत्सव था। भगवान के नामों को सब मिलकर गाते थे, जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, एक साथ मिलकर उस दिव्य आनंद को महसूस कर सकता था। ये दिल को साफ करने का एक सीधा और बहुत ही आसान तरीका था। और सच पूछिए तो ये एक क्रांति ही थी, जहां भक्ति मंदिरों की चारदीवारी से निकलकर सड़कों पर गाई जा रही थी। और ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। अपने इतने बड़े प्रभाव के बावजूद चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिर्फ एक ही लिखित रचना छोड़ी, और वो रचना है शिक्षाष्टकम, जो सिर्फ 8 श्लोकों का एक छोटा सा पाठ है। इसका पहला ही श्लोक समझिए उनके पूरे संदेश का सार है कि भगवान के नाम का जप करने से मन का आईना साफ हो जाता है और दुनिया के दुखों की आग बुझ जाती है। चलिए अब उनके दर्शन को थोड़ा समझते हैं। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा और सुंदर है। इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। तो अचिंत्य भेदाभेद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अकल्पनीय रूप से एक भी और अलग भी। ये फिलॉसफी कहती है कि आत्मा और ईश्वर एक ही समय पर एक भी हैं और अलग भी हैं। ये उस समय के 2 बड़े दर्शनों, अद्वैत और द्वैत, के बीच एक पुल बनाने जैसा था। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है आग और उसकी गर्मी का उदाहरण। देखिए, गर्मी आग से ही आती है, वो आग का ही एक गुण है, लेकिन गर्मी खुद आग नहीं है, है ना? बिल्कुल उसी तरह हम सब उस ईश्वर का अंश हैं, लेकिन हम स्वयं ईश्वर नहीं हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली विचार है। तो अब सवाल उठता है कि 15वीं सदी के इस संत का आज की दुनिया में क्या महत्व है, उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनका प्रभाव कितना व्यापक और स्थायी रहा है। उनका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक ही नहीं था, बल्कि कई स्तरों पर फैला। सामाजिक तौर पर देखें तो उन्होंने जाति की दीवारों को तोड़ा और समानता का संदेश दिया। सांस्कृतिक रूप से उन्होंने कीर्तन की परंपरा को घर घर तक पहुंचा दिया, जो आज भी भक्ति संगीत का एक बड़ा हिस्सा है। धार्मिक रूप से उन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद आंदोलन की नींव रखी, और वैश्विक स्तर पर उनकी शिक्षाओं ने इस्कॉन जैसे आधुनिक आंदोलनों को प्रेरणा दी, जो आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आज हम उनकी विरासत को गौड़ीय वैष्णववाद की परंपरा में साफ साफ देख सकते हैं, दुनिया भर में गाए जाने वाले कीर्तनों में देख सकते हैं। और हाँ, कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी यानी ISKON के रूप में तो हम सब उन्हें जानते ही हैं। उनका प्रेम और भाईचारे का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। और अगर उनके पूरे संदेश को कुछ शब्दों में समेटना हो तो शायद ये सबसे सही होगा, कृष्ण का नाम जपो, शुद्ध हृदय से ईश्वर से प्रेम करो,
किसी भी प्राणी में कोई भेद मत देखो, क्योंकि प्रेम में ही सच्ची मुक्ति है। यही उनके पूरे जीवन का सार था। तो हम आपको इसी विचार के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस जटिल और भागदौड़ भरी दुनिया में क्या ये मुमकिन है कि सबसे सरल रास्ता, जो गीत, प्रेम और भक्ति का है, वही असल में सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।